नमस्कार। आज हम केंद्र सरकार की योजना मिशन कर्मयोगी के बारे में जानने जा रहे हैं, जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों के सभी लोक सेवकों के लिए महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी है। मिशन कर्मयोगी के इस वीडियो में मैं 23 साल से महाराष्ट्र पुलिस विभाग में कार्यरत गणेश सुभाष देशमुख आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर भारत एक एक कदम शानदार प्रगति की ओर बढ़ा रहा है। 2014 से सरकार द्वारा सिविल सेवाओं के विकास की शुरुआत हुई। 2014 से 2019 तक का समय देशवासियों की जरूरतों को पूरा करने का था, तो 2019 के बाद का समय देशवासियों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने का समय है। 2014 से सरकार ने विभिन्न नागरिक केंद्रित योजनाओं को शुरू किया है, जैसे दस्तावेजों का स्व प्रमाणन, गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी पदों के लिए इंटरव्यू बंद करना, वरिष्ठ नियुक्तियों के लिए 360 डिग्री फीडबैक, ज्ञान का लाभ उठाने के लिए अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को वरिष्ठ स्तर पर अलग प्रवेश की व्यवस्था, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में समन्वय बनाने के लिए 2015 में सहायक सचिव कार्यक्रम की शुरुआत, अक्टूबर 2020 में आरंभ के माध्यम से भारत के पहले सिविल सेवा कोर्स का शुभारंभ, नागरिकों का समय और खर्चा बचाने के लिए कई परीक्षाओं की जगह पर एकल आम प्रवेश परीक्षा शुरू करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज को सशक्त बनाने के लिए 2014 में डीओपीटी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया। 2017 में कमिट की स्थापना हुई। 2018 में आईवॉट लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। 2019 में आरंभ के पहले संस्करण का शुभारंभ किया गया। नए भारत के निर्माण के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सरकारी सेवक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा क्षमता कुछ कारणों से बाधित होती है। वो कारण कुछ ऐसे हैं: प्रशिक्षण नीति को समय पर अद्यतन करने में विफलता, कभी कभी यह प्रशिक्षण नीति व्यक्तिगत और नवीन कल्पनाओं तक ही सीमित होती है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समझे बिना एक साचे और स्टीरियोटाइप तरीके से काम करना, लोक सेवकों के बीच निरंतर और आजीवन सीखने के माहौल का अभाव, सहयोगी कार्यों में बाधाएं, भूमिका आधारित कार्यों की अपेक्षा नियम आधारित कार्यों के प्रति अधिक रुझान, सही समय पर सही भूमिका के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त करने में विफलता, सेवा क्षमता वृद्धि में ये प्रमुख बाधाएं हैं। भारत की प्रगति के लिए प्रशासन में लोक सेवकों की कार्यक्षमता महत्वपूर्ण है। यही कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इन सभी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इन बाधाओं को दूर करना, सरकारी कर्मचारियों की सोच को आधुनिक बनाना, उनके दृष्टिकोण को भी आधुनिक बनाना और उनके कौशल को बढ़ाना, सरकारी कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने का अवसर देना, इन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी इस महत्वाकांक्षी योजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना को मंजूरी देकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नागरिक सेवाओं का एक नया अध्याय शुरू किया है। योगा कर्मसु कौशलम भगवत गीता का यह सिविल सेवाओं का आदर्श वाक्य है और यह इस योजना की आत्मा भी है। कार्य कुशलता और अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पादक कार्य क्षमता के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कार्यक्षम होना चाहिए, ऐसी उम्मीद सभी लोक सेवकों से है। आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय चाह, स्वामी विवेकानंद जी ने बताए, आत्म मुक्ति और विश्व कल्याण के लिए इस अर्थ से यह योजना जुड़ी है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तस्वदेवेश्वरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। एक महान व्यक्ति जो करता है, दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। एक व्यक्ति अपने काम के माध्यम से जो मानक प्रस्थापित करता है, उसका पालन दूसरे लोग करते हैं। इस योजना के माध्यम से ऐसे मानक स्थापित करने वाले कर्मयोगियों का निर्माण किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी एक ऐसी योजना है जो एक सिविल सेवक को व्यवहार और आचरण के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वह लोगों का विश्वास अर्जित कर सके और अपने समकक्षों और अधीनस्थों द्वारा उसका अनुसरण किया जा सके। मिशन कर्मयोगी योजना नए भारत निर्माण के लिए नागरिक सेवाओं को तैयार करेगी। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को जीवन यापन में आसानी प्रदान करना, नागरिकों के लिए व्यापार करना आसान बनाना, सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को कम करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रशासन बनाना, इन बुलंद लक्ष्यों को पूरा किया जाने वाला है।
इसलिए यह योजना क्षमता निर्माण की दिशा में एक नया प्रयोग है और यह प्रयोग सरकारी कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने का एक अवसर भी है। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से एक एक जनसेवक अर्थात राष्ट्र के लिए कर्मयोगी कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, यह इस योजना में स्पष्ट किया गया है। एक कर्मयोगी लोक सेवक में निम्न गुणों का समावेश होना अपेक्षित है। पारदर्शी होना चाहिए, तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, सृजनशील मतलब निर्माण करने वाला होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, इनोवेटिव नया निर्माण करने वाला होना चाहिए, सक्रिय, सभ्य, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सभी प्रकार से सक्षम, कार्य की क्षमता उसकी बढ़ी होनी चाहिए, उत्पादक क्षमता उसके पास होनी चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो सक्षम होना चाहिए, तन और मन के भ्रम के परे वो कर्मयोगी होना चाहिए, अच्छे निजी चरित्र वाला होना चाहिए, गुणवत्ता और मात्रा दोनों भी उसमें होने चाहिए, आंतरिक कार्य क्षमता में वृद्धि हो ऐसा वो होना चाहिए, व्यक्तित्व कार्य क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, सतत और आजीवन सीखने के लिए वो तैयार होना चाहिए, नियम आधारित के बजाय भूमिका आधारित कर्तव्य करने वाला वो होना चाहिए। इन 22 गुणों से युक्त सर्वगुण संपन्न कर्मयोगी जनसेवक की सरकार को अपेक्षा है और वो आज भारत की जरूरत भी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा भविष्य में कैसी हो और भविष्य के लिए कैसे तैयार रहेगी, यह भी इस मिशन में निर्धारित किया है। भारतीय मूल्यों के साथ वैश्विक शिक्षा पर इस योजना का ध्यान केंद्रित रहेगा, जिसके माध्यम से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर स्थानीय समस्याओं पर समाधान तैयार और विकसित करने में अधिकारी सक्षम बनेंगे। सिविल सेवकों के व्यवहार में मजबूती लाई जाएगी, विशेष रूप से कटिंग एज लेवल के लोगों के लिए, और जहां नागरिक सार्वजनिक अधिकारियों के साथ संवाद करते हैं वहां सिविल सेवक नागरिकों को एक सुखद और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेंगे। सुशासन और उच्च प्रदर्शन पर ध्यान देने के साथ परिणामों के लिए जवाबदेही स्वीकार की जाएगी। समय पर बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से नागरिकों को आश्वस्त किया जाएगा कि प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं का प्रबंधन किया जाएगा। इससे लोगों की संतुष्टि में काफी सुधार होगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। लंबे समय में मिशन कर्मयोगी से लगभग 1.5 करोड़ सरकारी अधिकारियों को सीधे तौर पर लाभ होगा, लेकिन काफी अधिक लाभार्थी सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। यह कार्यक्रम सिविल सेवा के माध्यम से सशक्त बने लाखों नागरिकों पर इस मिशन के प्रभाव को बढ़ाएगा। जनता को अनुपातिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवा प्रदान करना, जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ नागरिक केंद्रित सरकार होगी। इसमें सभी कर्मयोगी राष्ट्र निर्माता के रूप में शामिल होंगे। सर्वगुण संपन्न कर्मयोगी लोक सेवक बनाने और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नए भारत की सिविल सेवा को सुसज्जित करने का दायित्व ये मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से की गई तैयारियों को भी देखना जरूरी है। मिशन कर्मयोगी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ढांचा, क्षमतागत ढांचा, संस्थागत ढांचा, आईगॉट कर्मयोगी, EHRMS और M तथा E ऐसे 6 स्तंभों को तैयार किया गया है। क्षमता विकास सुधारों को नीतिपरक दिशा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर HR काउंसिल को स्थापित किया गया है। योजनाओं के प्रगति की निगरानी और कार्य निष्पादन तथा निरीक्षण के लिए कैबिनेट सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट को स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, साझा फैकल्टी और संसाधन तैयार करने और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की भी स्थापना की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी का स्वामित्व तथा संचालन करने के लिए और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्मयोगी भारत SPV कंपनी का निर्माण किया गया है। मिशन कर्मयोगी को सफल बनाने के लिए जो नीति तैयार की गई है वो भी देखते हैं। सही समय पर सही भूमिका के लिए सही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। क्षमता विकास का मूल्यांकन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन परिषद द्वारा किया जाएगा और निर्णय के अनुसार जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा। सूचना के आधार पर उचित निर्णय लिए जाएंगे। लागू की जा रही प्रक्रिया में कर्मियों के संबंध में नागरिकों का फीडबैक लेकर पुनः अवश्य निर्णय लिए जाएंगे और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। यह योजना अधिकारियों को स्वनिर्देशित
या निर्देशित शिक्षण पद का उपयोग करके अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उपकरण पर कभी भी कहीं भी लगातार सीखने में सक्षम बनाएगी। नौकरी से संबंधित सीखने के संसाधन और जो पूर्व में काम कर चुके अधिकारियों के सहयोग से आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्था इसमें की जाएगी। यह योजना अधिकारी को अपनी पेशेवर सीखने की यात्रा की जिम्मेदारी लेने के लिए उपकरणों के साथ सशक्त बनाएगी, अधिकारियों को अपने करियर पथ के लिए जिम्मेदार भी बनाएगी। प्रशिक्षण संस्थानों का कायाकल्प किया जाएगा, सामंजस्य और मानकीकरण गतिविधियों को लागू किया जाएगा, शेयर्ड रिसोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का पेशेवर रवैया और वैचारिक दृष्टिकोण बदला जाएगा। भारत की विकास आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की साझा समझ होगी। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना सभी विभागों और सेवाओं को समझाई जाएगी। क्षमता निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी। कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशाल क्षमता निर्माण किया जाएगा। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही रनिंग एजुकेशन अध्यापन शास्त्र का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सिविल सेवकों के कार्यों का आवंटन उनके पदों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी क्षमताओं का मिलान करके किया जाएगा। ऑफ साइट सीखने के साथ ही ऑन साइट सीखने पर भी जोर दिया जाएगा। शैक्षिक सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। सभी सिविल पदों को FRSC के दृष्टिकोण से कैलिब्रेट किया जाएगा और हर सरकारी संस्था में FRSC से संबंधित शैक्षिक सामग्री को विकसित और वितरित किया जाएगा। सभी सिविल सेवकों को उनके स्वनिर्देशित और अनिवार्य शिक्षण मार्गों में व्यावहारिक, कार्यात्मक और डोमेन क्षमताओं को लगातार तैयार और मजबूत करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत विशेषज्ञों के साथ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक सामग्री निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके साथ भागीदारी भी की जाएगी। कोविड में हुआ इस योजना का लाभ। DOPT ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT के साथ सहयोग किया। iGOT कोविड यह प्लेटफॉर्म 7 मई 2020 को लॉन्च किया गया। कोविड योद्धाओं के विभिन्न वर्गों को लक्षित सामग्री सिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म ने NCC, NSS, NYKS और पूर्व सैनिक स्वयंसेवक इनके माध्यम से रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य किया। 6 महीनों के अवधि में इस प्लेटफॉर्म पर 13 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित किया गया। इस योजना का दायरा भविष्य में कैसा रहेगा? मिशन कर्मयोगी दुनिया में किसी भी सरकारी प्रणाली में क्षमता निर्माण की सबसे बड़ी पहलों में से एक होगी। शुरुआत में इसमें केंद्र के करीब 46 लाख सरकारी अधिकारी शामिल होंगे और बाद में इसमें केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों सहित 1.5 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। भारत इस अवधारणा का वैश्विक नेता रहेगा। सरकार ने आज देश की जरूरतों के हिसाब से मिशन कर्मयोगी के माध्यम से जो कदम उठाया है वह कदम बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं सभी सिविल सेवकों से इस मिशन में राष्ट्र निर्माता कर्मयोगी के रूप में सहभागी होने की अपील करता हूं और राष्ट्र सेवा में सफल होने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।